जय श्री कृष्ण। राधे राधे। क्या आप जानते हैं साल का एक ऐसा महीना भी होता है जिसमें सिर्फ एक छोटा सा पुण्य का काम आपके जीवन की पापों को मिटा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वैशाख माह की। कहते हैं इस महीने में भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और जो भी सच्चे मन से इनकी भक्ति करता है उसकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत को व्यर्थ भी कर सकती है। तो चलिए जानते हैं वैशाख महात्म का तीसरा अध्याय, एक ऐसी कथा जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। कभी कभी इंसान पूरी जिंदगी पूजा पाठ करता है, फिर भी उसकी परेशानियां खत्म नहीं होती है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि वैशाख का महीना ऐसा होता है जिसमें किया गया छोटा सा व्रत बड़े बड़े दुखों को खत्म कर देता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख माह की अद्भुत कथा। इसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। एक ऐसी कथा जिसे सुनने के बाद लोग अपनी जिंदगी बदल देते हैं। एक ऐसा महीना जिसे भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माना गया है, लेकिन इस महीने में की गई एक गलती आपको भारी पड़ सकती है। क्या है वो रहस्य? जानने के लिए सुनिए वैशाख माह का तीसरा अध्याय। नारद मुनि बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांति दूर हो जाती है। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप के थके हुए ब्राह्मण को सुंदर पलंग दान करता है, वह मनुष्य हे राजन संसार के जन्म मरण और वृद्ध अवस्था के कष्ट नहीं भोगता है। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाले मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख माह में सैया दान करे वह इसी जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता है, उसी बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दाना आदि करने का अपार फल होता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मणों को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुख पूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। फिर अपने 7 कुल समेत मुक्ति को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती है। वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई का देने वाला पुरुष आसन और शैया पर आरूढ़ हो सब तरह का सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निद्रा से दूर हो जाता है और निद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निद्रा चटाई पर सुख पूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है।
धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है उसकी पूर्णतः आयु होती है और जो परलोक में परगति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सर्वभौम राजा हो जाता है और सब प्राणियों की आज्ञा में रहता है और पुत्र तथा पौत्रों से युक्त होकर सब भोगों का भोग मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है, अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों पापों से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जो वैशाख में गोचरण और कस्तूरी दान करता है वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो मेष की मकर संक्रांति में तांबूल और कपूर दान करता है वह पृथ्वी में सारे सुख भोगकर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जो ही दान करता है वह सर्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो वैशाख में केतकी और मल्ली का दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्य का दान देता है और हे राजन, जो नारियल का दान करता है उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो, वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वे 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य के फल कहने को मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछवाता है, उसमें प्याऊ लगवा देता है, वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। और जो मनुष्य मार्ग में बाग, ताघर, कुआं, झोपड़ी बनवाता है वह बड़ा ही धर्मात्मा है। उसके पुत्रों से और क्या, जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगाता है तथा सत्कर्म करता है और वही उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की है, इन 7 में से जो एक भी नहीं करता है वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती है, इसीलिए संतान की इच्छा करने वाले को इसमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता है, फिर भी मनुष्य का तो क्या है कहना। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अग्र सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तर्क के समान कोई दान नहीं। इसीलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करें और जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने में भी मुझे सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है। जो तेज रूपी गौ का घी दान करता है वह अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है और विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में
ककड़ी और गुड़ दान करता है, वह सब पापों से छूटकर श्वेत दीप हो जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए ईख दान करता है, उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल में के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करे, उसे उसके पितरों को निश्चय ही सुधा पान मिलता है। जो वैशाख महीने में पके आम की फल और पान का दान करता है, उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीने की अमावस्या को पेय से भरे घड़े यानी पानी से भरे घड़े का दान करे। दान करने से सो गया श्राद्ध कर लिया है, इसमें संदेह नहीं है। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तु से युक्त जल कुंभ का दान जो पितृश्वरों से करते हैं, उनको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निस्संदेह प्राप्त होता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।